अगर आप सूजी से घर पर ही कुछ स्वादिष्ट और टेस्टी मिठाई कम समय में बनाना चाहते हैं, तो आप दिन में कम से कम एक बार यह मिठाई ज़रूर बना सकते हैं। इसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है कि आपको मिठाई की रेसिपी पसंद आएगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मिठाई कैसे काटते हैं। आप देख सकते हैं कि मिठाई कितनी मुलायम और फूली हुई है। तो चलिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस ओवन पर एक फ्राइंग पैन रखा। मैंने फ्राइंग पैन में 2 चम्मच घी डाला। घी को फ्राइंग पैन के चारों ओर बहुत अच्छी तरह से फैलाना चाहिए और इसे गर्म करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि घी का रंग भी बदल रहा है और यह गर्म हो गया है। अब आंच को धीमा कर देना चाहिए और फ्राइंग पैन में 100 ग्राम सूजी डालनी चाहिए। यहाँ मैं 100 ग्राम सूजी से मिठाई बनाऊंगी। अब सूजी को घी के साथ बहुत अच्छी तरह से मिलाना चाहिए। फिर इसे मध्यम से धीमी आंच पर लगभग 3 मिनट तक पकाना चाहिए ताकि सूजी थोड़ी भुन जाए। फिर से इसे बहुत ज़्यादा लाल तलने की ज़रूरत नहीं है। इसे तब तक तलना चाहिए जब तक यह बहुत हल्का लाल न हो जाए। इसे बस इतना ही तलना चाहिए कि इसका रंग थोड़ा बदल जाए। इससे सूजी की कच्ची महक भी चली जाएगी और मिठाई का स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। और अगर आप चाहें तो घी की जगह सफ़ेद तेल भी डाल सकते हैं। आप सूजी को सफ़ेद तेल के साथ भी इस तरह से थोड़ा सा भून सकते हैं। हालांकि अगर आप घी डालेंगे तो स्वाद और महक दोनों बहुत अच्छे आएंगे। मैंने इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही मीडियम से धीमी आंच पर पकाया। सूजी का रंग थोड़ा बदल गया है। अब मैं बीच बीच में 50 ग्राम चीनी डालता हूँ। बहुत ज़्यादा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस बार मैं कम चीनी डालूंगा, जैसे 50 ग्राम। मैं चीनी को भी बहुत अच्छे से मिला रहा हूँ और आंच धीमी है। इन सूजी की मिठाइयों को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सामग्री या बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं होगी। ये बहुत कम समय में तैयार हो जाती है। चीनी को अच्छे से मिलाने के बाद अब मैं इसमें 150 मिलीलीटर दूध मिलाता हूँ। दूध को धीमी आंच पर बहुत अच्छे से मिलाता हूँ ताकि धूप के मिश्रण में गांठें न पड़े। इसे धीमी आंच पर बहुत अच्छे से मिलाता हूँ। अगर आंच मीडियम या तेज होगी तो मिश्रण बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और आटे जैसा बन जाएगा। इसलिए अगर आप इसे धीमी आंच पर थोड़ी देर पकाते हैं तो सूजी अच्छे से पक जाएगी। अब मैं मिश्रण में 50 ग्राम पाउडर वाला दूध मिलाता हूँ। पाउडर वाला दूध मिलाने से मिठाई का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। पाउडर वाला दूध भी बहुत अच्छे से मिल जाना चाहिए। फिर इसे ऐसे ही 3 से 4 मिनट तक पकाएं। 3 से 4 मिनट में मिश्रण काफ़ी गाढ़ा और सूखा हो जाएगा और आटे जैसा बन जाएगा। मैंने इसे लगभग 3 मिनट तक धीमी आंच पर पकाया। आप देख सकते हैं कि मिश्रण काफ़ी सूखा हो रहा है और आटे जैसा बन रहा है। यह कढ़ाई से अलग भी हो रहा है। तभी आप समझेंगे कि मिश्रण बहुत अच्छे से तैयार है और सूजी अब तक पक चुकी है। अब मैं आंच बंद कर देता हूँ और मुझे इस मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल लेना है। फिर मुझे मिक्सचर को चारों तरफ बहुत अच्छे से फैलाना है ताकि मिक्सचर ठंडा हो जाए। इसे इस तरह बहुत अच्छे से फैलाना है और मैं इसे लगभग 5 मिनट तक ऐसे ही रखता हूँ ताकि आंच कम हो जाए, क्योंकि गर्म हालत में मिठाई बनाना मुश्किल होगा। इसलिए अगर मैं इसे थोड़ी देर ऐसे ही रख दूंगा तो मिक्सचर भी ठंडा हो जाएगा और मिठाई बनाना आसान हो जाएगा। और इसी बीच इस समय मैंने फ्राइंग पैन में थोड़ा सा लिक्विड दूध डाला है जहां मैंने डोटा तैयार किया था। यहाँ मैंने लगभग 300 मिलीलीटर लिक्विड दूध डाला है। दूध को बहुत अच्छे से गर्म करना है। जब दूध गर्म हो जाए तो मैं दूध में 50 ग्राम पाउडर वाला दूध मिलाता हूँ। पाउडर वाले दूध को धीमी आंच पर बहुत अच्छे से मिलाना है और इस पाउडर वाले दूध को मिलाने से दूध बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है और मिठाई का स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। इस तरह पाउडर वाला दूध बहुत अच्छे से मिक्स होना चाहिए ताकि गांठें न पड़े और आंच तेज रखनी चाहिए। मैंने पाउडर वाला दूध
बहुत अच्छे से मिक्स किया और मैंने मिक्सचर को भी अच्छे से गरम किया। अब मैंने मिक्सचर में 2 इलायची डाल दी। दोनों इलायची भी दूध में बहुत अच्छे से मिल जानी चाहिए और आप देख सकते हैं कि दूध बहुत जल्दी गाढ़ा हो रहा है। इस तरह दूध थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। मिठाई दिखने में भी अच्छी लगेगी और स्वाद भी अच्छा आएगा। मैंने इस समय आंच को मीडियम से धीमा कर दिया। इससे दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और इस बीच मिठाई तैयार हो जानी चाहिए। और इस समय मैंने दूध में स्वाद के हिसाब से चीनी डाली। मैंने लगभग 50 ग्राम चीनी डाली। आप चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हालांकि 50 ग्राम चीनी से यह काफ़ी मीठा हो जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी पाउडर वाला दूध भी मिलाया गया है। मैंने चीनी को भी बहुत अच्छे से मिलाया और मैं चीनी के पिघलने का इंतज़ार करूंगा। चीनी पिघल गई है। अब मिक्सचर को मीडियम से धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए रख दे ताकि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। इस बीच मैं मिठाई तैयार करूंगी। उसके लिए डोटा भी ठंडा हो गया है। अब मुझे डोटा को थोड़ा और अच्छे से गूंथना है। सबसे पहले मैं डोटा को लगभग 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छे से गूंथती हूँ। इससे डोटा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर डोटा बहुत ज़्यादा हार्ड या टाइट लगे तो आप थोड़ा दूध मिला सकते हैं। हालांकि इस तरह गूंथते समय आप देखेंगे कि डोटा बहुत नरम हो रहा है। तो बिना पानी या दूध के आप डोटा को बहुत अच्छे से गूंथ सकते हैं। डोटा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर अगर डोटा बहुत ज़्यादा नरम हो गया तो मिठाई ठीक से तैयार नहीं होगी। डोटा तैयार है। अब आपको डोटा से लीची काटनी है और लीची को बहुत बड़ा या बहुत छोटा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस तरह मीडियम साइज़ की लीची तैयार की है। इसमें मिठाई का साइज़ भी बहुत सुंदर आएगा। वैसे आप चाहें तो लीची को छोटा या बड़ा बना सकते हैं। मैंने सारी लीची काट ली। अब मैंने एक लीची ली। आपको लीची को गोल बॉल जैसा बनाना है। फिर आपको उसे थोड़ा लंबा शेप देना है। इस तरह से मिठाई ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप मिठाई को अपनी पसंद के किसी भी शेप में तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी मिठाई बनाना सिखाऊंगी। आपको लीची को भी इसी तरह से लेना है। आपको उसे गोल बॉल जैसा बनाना है और फिर उसे थोड़ा लंबा करना है। मैंने सारी मिठाइयाँ इसी तरह से तैयार की। अब दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है। आंच धीमी थी। अब मैंने जो भी मिठाइयाँ तैयार की है, सूजी की मिठाई, उन्हें मलाई में डालना है। यानी सारी मिठाइयों को उस मलाई में डालना है जिसे मैंने दूध को मलाई में बदलकर गाढ़ा किया है। आंच को मीडियम से धीमी रखें और लगभग 6 से 7 मिनट तक पकाएं। इससे मिठाई बहुत नरम और फूली हुई बनेगी और खाने में स्वादिष्ट लगेगी। और इसके साथ ही दूध भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। मिठाई देखने में जितनी सुंदर है, खाने में भी उतनी ही सुंदर है। आप दिन में कम से कम एक बार इन्हें घर पर बनाकर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएंगी और आंच तेज रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर मिश्रण बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा, तो आपको इसे इसी तरह से मीडियम से धीमी आंच पर 6 से 7 मिनट तक पकाना है। अब मैं आपको 7 मिनट बाद दिखा रहा हूँ। मैंने मिठाई को मीडियम से धीमी आंच पर पकाया है। मिठाई बहुत अच्छे से तैयार है और ये काफ़ी नरम और फूली हुई हो गई है। अब आपको इन्हें बहुत अच्छे से पलटना है और आप देख सकते हैं कि मिश्रण काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब मैं मिठाई को सर्विंग बाउल में सर्व कर रही हूँ। इस स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसे घर पर बनाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें आपको यह कैसी लगी। और अगर आपको यह मिठाई रेसिपी पसंद आई, अगर आप फेसबुक पर रेसिपी देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नई रेसिपी के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इसके आगे बेल आइकन दबाएं। और अगर आप इसे घर पर बनाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें कि आपको मिठाई कैसी लगी।
अब मैं एक मिठाई काटकर आपको दिखाने जा रही हूँ कि यह कितनी सॉफ्ट और फूली हुई है। और ये मिठाइयाँ देखने में जितनी सुंदर है, खाने में भी उतनी ही सुंदर है। आप इन्हें कम से कम एक दिन घर पर बनाकर तो देख ही सकते हैं।